राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के वैशाख मास महात्म का 15वां अध्याय। अध्याय 15 है पांचाल देश के एक शासक की कहानी। तो भक्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रुतदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान विष्णु को प्रिय वैशाख मास की पाप नाशक परम महिमा को सुनो। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरुयश नाम का एक राजा राज्य करता था। वह भूरी यश का पुत्र था जो बुद्धिमान और धर्मात्मा था। हे राजन, जब उनके पिता का निधन हो गया तो उन्हें राज्य में स्थापित किया गया। वे धर्म को बनाए रखने के लिए उत्सुक थे। वे वीरता और उदार मन के गुणों से संपन्न थे। वे धनु विद्या के विशेषज्ञ थे। अत्यंत बुद्धिमान राजा ने अपने पवित्र और धार्मिक कार्यों के माध्यम से पूरी पृथ्वी पर शासन किया। पूर्व जन्म में उसने जल नहीं पिलाया था, इसलिए उसे बहुत बड़ा पाप लगा था। हे निष्पाप, कुछ समय पश्चात उसे धन की बड़ी हानि हुई। घोड़े और हाथी घातक रोग से ग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। अभूतपूर्व भयंकर अकाल ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया और पूरा राज्य अपनी जनसंख्या से रहित हो गया। राज्य और खजाना हाथी द्वारा खाए गए कटफोड़वे वृक्ष की तरह खाली हो गया। जब राजा को यह पता चला कि वह दुर्बल हो गया है, उसके पास सेना, धन और स्थिर राज्य नहीं रहा, तब उसके शत्रु सैकड़ों राजाओं ने सोचा कि अब उसे हराने का यही उचित समय है। वे आए और उन्होंने युद्ध में पंचाल देश के अधिपति को जीत लिया। उनसे पराजित होकर राजा अपनी पत्नी शिखनी तथा धात्रियों एवं अन्य सेवकों के साथ पर्वतीय गुफाओं में चले गए। अन्य लोग उसका पता नहीं लगा सके। वह नाना प्रकार के दुखों से व्याकुल रहता था। इस प्रकार छिपकर उसने 53 वर्ष व्यतीत किए। राजा ने अनेक अवसरों पर इस बात पर विचार किया कि उसकी यह दशा क्यों हुई। मैं जन्म से तथा कर्म से पवित्र हूँ। मैं अपने माता पिता के कल्याण में लगा रहता हूँ। मैं अपने गुरुजनों का सच्चा भक्त हूँ। मैं शिष्टता में तथा शिष्टाचार से संपन्न हूँ। मैं ब्राह्मणों का उपकारक हूँ। मैं धर्म में रुचि रखता हूँ। मैं सभी जीवों के प्रति दयालु और विचारशील हूँ। मैं देवताओं का भक्त हूँ और मैंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। ना तो मेरा भाई, ना मेरा पुत्र और ना ही मेरे मित्र अब मेरे शुभचिंतक हैं। यद्यपि मैं कुलीन हूँ और वे अपनी दयालुता तथा पुरुषार्थ के लिए प्रसिद्ध है, क्यों किस कर्म के कारण मुझे दरिद्रता ने घेर लिया है। इससे मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे पराजय क्यों मिली? मेरे वन में रहने का क्या कारण है? इन विचारों से चिंतित होकर राजा को अपने गुरुओं की याद आई। वह बहुत उदास हो गया। राजा द्वारा आमंत्रित किए गए सर्वज्ञ, महान, बुद्धिमान, प्रख्यात महर्षि याज और उपयाजक नामक 2 श्रेष्ठ ऋषि वहां आए। उन्हें देखकर पांचाल राज तुरंत उठ खड़े हुए। बड़ी भक्ति के साथ उन्होंने अपने सिर नीचे झुकाया। वनवास के कारण वे बहुत दुखी हो गए थे। वे सभी राजसी चिन्हों से रहित थे। उनका पता किसी को भी नहीं पता था। वे कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे और उनके चरणों में भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने अपने हाथों से उन्हें उठाया और उनकी आंखों से आंसू पोंछे। वन में उपलब्ध उत्तम पदार्थों से उन्होंने विधि पूर्वक उनका पूजन किया। जब वे ब्राह्मण सुख पूर्वक बैठ गए तो उन्होंने नम्रता पूर्वक प्रणाम करके उनसे पूछा, हे ब्राह्मणों, मेरे दुख का कारण बताओ। मैं पृथ्वी का स्वामी था। मैं जन्म और क्रम से पवित्र हूँ। मैं पितरों और देवताओं का प्रिय हूँ। मैं पापों से डरता हूँ। मैं दयालु हूँ। मैं अपने गुरुओं का भक्त हूँ। फिर भी मैं अपने शत्रुओं के हाथों दरिद्रता, राजकोष की हानि और अपमान से क्यों घिरा हूँ? मेरे वनवास का कारण क्या है? मेरे अकेलेपन का कारण क्या है? मेरा कोई पुत्र नहीं है। मेरा कोई भाई नहीं है। मेरा कोई शुभ चिंतक नहीं है। मेरा कोई मित्र नहीं है। मेरे द्वारा रक्षित प्रशासित शानदार भूमि पर अकाल क्यों पड़ा? इसे विस्तार से बताओ। हे श्रेष्ठ मुनियों, मुझे इसका कारण बताओ। अत्यंत दुखी राजा के इस प्रकार पूछने पर उन महापुरुष श्रेष्ठ मुनियों ने कुछ देर तक ध्यान करके कहा। याज और उपयाजक ऋषि ने कहा, हे राजन, सुनो, हम तुम्हें तुम्हारे दुख का कारण बताते हैं। तुम पिछले 10 जन्मों में बहुत पापी शिकारी थे। तुम निर्दयी थे और हमेशा दुनिया के सभी लोगों को हिंसक रूप से घायल करने में लगे रहते थे। तुम एक भी छोटा सा पवित्र अनुष्ठान नहीं करते थे। तुम्हारा अपनी इंद्रियों और मन पर कोई नियंत्रण नहीं था। तुम्हारी जीवा ने किसी भी प्रकार से भगवान विष्णु का नाम नहीं लिया।
तुम्हारे मन में गोविंद के चरण कमल का स्मरण नहीं किया, तुमने कभी भी परमात्मा के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। इस प्रकार हे राजन, तुम्हारे 9 जन्म बीत गए। जब तुम निरंतर दुराचारी बने रहे, 10वें जन्म में तुम सह पर्वत पर एक शिकारी थे। तुम संसार के सभी लोगों के प्रति निर्दयी थे। तुम सभी मनुष्यों के लिए मृत्यु के देवता के समान थे। तुम में दया नहीं थी। तुम अपने शस्त्रों के बल पर जीते थे। तुम हमेशा हिंसा और हानिकारक कार्यों में लगे रहते थे। तुम में कोई भी अच्छा गुण नहीं था। तुम दुष्ट थे और अपनी पत्नी के साथ मिलकर राहगीरों को परेशान करते थे। तुम गौण देश के प्रजा के लिए नरभक्षी राक्षस के समान थे। इस प्रकार तुम अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, इस बात से अनभिज्ञ थे। कई वर्ष व्यतीत कर देते थे। तूने शिशु, बालक, पशु, पक्षियों को निर्दय पूर्वक मारा था और अत्यंत दुष्ट था। इसलिए इस जन्म में तुझे कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। तू पहले विश्वासघाती था, इसलिए तेरा कोई सगा भाई नहीं है। तू पथिकों को कष्ट देता था, इसलिए अब तू मित्रहीन हो गया। तू सज्जनों को अनादर और निंदा करता था, इसलिए अब शत्रुओं ने तुझे पराजित कर दिया। दान ना देने के पाप के कारण ही तू और तेरा घर परिवार दरिद्र हो गया। तूने सदैव दूसरों को दुख और पीड़ा पहुंचाई है, इसलिए तुझे वनवास का असहाय कष्ट भोगना पड़ा। तूने सभी को अप्रसन्न किया था, इसलिए अब तुझे असहाय दुख सहना पड़ रहा है। इसी कारण से तू अन्न ग्रहण नहीं कर पा रहा है। पहले तू सब कार्यों में अत्यंत क्रूर था, इसलिए महान बुद्धिमान इस जन्म में तू राज्य से वंचित हो गया। मैं तुम्हारे अच्छे और कुलीन कुल में जन्म लेने के कारण भी बताऊंगा। जब आप गौड़ देश में एक शिकारी के रूप में जन्म लेते थे, तब आप कांटों से भरे जंगल में निर्दयता पूर्वक सबको मारने वाले अपने काम में लगे रहते थे। आप सभी जीवों के निर्दय संहारक के रूप में मार्ग पर खड़े रहते थे। उस समय 2 धनी और तेजस्वी वैश्य उधर से निकले। वे गर्मी से पीड़ित थे। वेदों और वेदांगों में पारंगत कृष्ण नामक एक ऋषि भी आए थे। उनके केश जटायुक्त थे और वे छाल के वस्त्र पहने हुए थे। मेधावी ऋषि के पास केवल एक जलपात्र था। उन्हें देखते ही आपने अपना धनुष उठाया और उनके पांवों को रोकते हुए खड़े हो गए। आप वेश्यों पर झपट पड़े और अपने बाणों से उनके शरीर को छेद डाला। आपने उनमें से एक को मार डाला और उसकी सारी नकदी और अन्य संपत्ति छीन ली। जब आपने दूसरे को मारने का प्रयास किया तो वह डर के मारे भाग गया। उसने नकदी और मूल्यवान संपत्ति एक बाड़ में छिपा दी। पूरी तरह भयभीत होकर उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की। शिकारी द्वारा मारे जाने के डर से ऋषि कर्षण तपती धूप में भागे। वे गर्मी और प्यास से व्याकुल थे। उन्हें बहुत पसीना आया और फिर बेहोशी आ गई। उन्हें बहुत कम होश आया। अपनी जान बचाने के लिए आतुर वैश्य ऋषि को छोड़कर भाग गए। आपने उनका पीछा किया, लेकिन रास्ते में बेहोश पड़े ब्राह्मण को देखकर आपने उनसे पूछना चाहा, बहुमूल्य सामान कहाँ छिपा कर रखा है? कितनी दूरी गया है? वह कितनी दूर गया है? यह पूछने के लिए आपने बहुत थके हुए ब्राह्मण को होश में लाने का प्रयास किया। आपने उसके कानों में फूंक मारी और उसे ठीक से याद दिलाने के लिए अदरक का चूर्ण डाला। कीचड़ और कीड़ों से भरे गड्ढे के पानी से उसकी आंखें पहुंची। जब वह थका हुआ पड़ा था तो आपने उसके चेहरे पर पत्तों से पंखा किया। ऋषि को होश में लाने के बाद आपने मानसिक राहत महसूस की और उससे कहा, इस वन में मुझसे मत डरो, ना ही संदेह करो, क्योंकि मेरे पास शस्त्र है। जो दरिद्र है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वह इस संसार में सुखी है। तुम इतना क्यों डरते हो? एक पुराने टूटे बर्तन से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। हे विद्वान, इतना ही कहो, वह व्यापारी कहाँ भाग गया है? वह बहुमूल्य वस्तु किस बाण में छिपाकर भाग गए? यदि तुम झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बाण में धन छिपा है, वही इसी रास्ते से भाग गया है। ऐसा पूछने पर उसने भय और प्राण बचाने की इच्छा से ऐसा कहा। आपने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, तुम इस मार्ग पर प्रसन्नता पूर्वक जाओ। तुम्हें मुझसे तनिक भी डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से कुछ दूर एक सरोवर में उत्तम जल है। उस शुद्ध जल को पीकर अपनी थकान दूर करो। फिर गांव में जाओ। अभी इस मार्ग से राज कर्मचारी आ रहे होंगे। वे प्रमुख व्यापारी की चीख पुकार सुनकर मेरे पद चिन्हों का पता लगाने में लग जाएंगे। हे ब्राह्मण, यद्यपि तुम प्यास से व्याकुल हो, इसलिए मेरा तुम्हारे साथ जाना संभव नहीं है। इस पत्ते से हवा करो, गर्मी कुछ कम हो जाएगी। आप उन्हें पलाश
का पंखा बनाकर दिया और पुनः वन में चले गए। वैशाख मास में भीषण गर्मी के दौरान यह आपका पुण्य क्रम था। हालांकि यह आपके अपने स्वार्थ के लिए किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप मार्ग में ऋषि की जान बच गई। इसी पुण्य के बल पर आपने अत्यंत पुण्यशाली और बड़े राजघराने में जन्म लिया। यदि तुम सुख, राज्य, धन, अन्य संपत्ति, स्वर्ग, मोक्ष, हरि के साथ सायुज्य अथवा हरि के क्षेत्र की कामना करते हो तो वैशाख मास में बताए गए पवित्र कर्म करो, तुम्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। यह वैशाख मास है। यह अक्षय तृतीया कहलाने वाला तीसरा दिन है। एक बछड़ा देने वाली गाय लाकर उसे किसी दुखी ब्राह्मण को दे दो, कोष भर जाएगा। शैया दान करो, सुख मिलेगा। छत्र दान करो, अपना राज्य वापस पाओगे। विधि पूर्वक स्नान करो, इसी प्रकार माधव की पूजा करो। उत्तम मूर्ति बनवा कर दान करो, इससे तुम्हारी विजय होगी। हे राजन, यदि तुम अपने समान सद्गुणी पुत्र चाहते हो तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए प्रपास दान करो। वैशाख मास में बताए गए इन सभी पवित्र अनुष्ठानों की विधि पूर्वक पूजा करो, इससे समस्त लोग तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि तुम वैशाख मास में मधुवध करने वाले भगवान की प्रसन्नता के लिए कामनाओं से मुक्त मन से ये पवित्र अनुष्ठान करोगे तो भगवान विष्णु तुम्हारे लिए प्रत्यक्ष हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा मन अशुद्धियों से रहित है। पुराणों में वर्णित ऋषिगण जानते हैं कि जो मनुष्य इन उत्तम पवित्र अनुष्ठानों को संपन्न करते हैं वे अनंत लोकों को प्राप्त होते हैं। यह सब हमने देखा और सुना है, उसी प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर ब्राह्मण, पुरोहित, याज और उपयाजक उनसे विदा लेकर जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग को चले गए। तब महापराक्रमी राजा ने अपने गुरुओं से ज्ञान पाकर बड़ी श्रद्धा के साथ वैशाख के सभी अनुष्ठान किए। उसने मधुवत करने वाले भगवान की उसी प्रकार पूजा की जैसे उसे बताया गया था। इसके बाद उसने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली, अपने सभी बंधुओं से घिरा हुआ तथा सेना के बचे हुए सैनिकों के साथ वह पांचाल नगर में पहुंचा। जब उसके पुराने शत्रु राजाओं ने सुना कि यह राजा पुनः अपने नगर में आ गया तो वे भी अभिमान पूर्वक उस पर आक्रमण करने के लिए आ गए। उन राजा और पांचाल के राजा के बीच युद्ध हुआ। उस महान योद्धा ने अकेले ही सभी शक्तिशाली राजाओं को जीत लिया। जब वे राजा विभिन्न लोकों की ओर जाने वाले मार्गों से भाग गए तो इस शक्तिशाली राजा ने उन राजाओं के खजाने, घोड़े और हाथी जब्त कर लिए। वह शहर में 1 करोड़ घोड़े, 30 लाख हाथी, 1 करोड़ रथ और 10,000 ऊंट तथा 3 लाख गधे लेकर आया। वैशाख अनुष्ठान की महानता के कारण सभी राजा अचानक करदाता बन गए। वे उसके पैरों तले कुचल दिए गए और उनकी योजनाएं ध्वस्त और विफल हो गई। पांचाल भूमि में अभूतपूर्व और अतुलनीय समृद्धि थी। उसने एक छत्र के नीचे सभी राज्यों पर अधिकार कर लिया। मधुवत करने वाले की कृपा से उसके 5 पुत्र उत्पन्न हुए जो वीरता और उदारता से युक्त थे। वे धृष्टकीर्ति, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय और चित्रकेतु थे। वे सभी कार्तिकेय के समान थे जो प्रजाजन धर्म पूर्वक सुरक्षित रहते थे। वे उनसे प्रेम पूर्वक जुड़ जाते थे। वैशाख के प्रभाव से वे तुरंत ही सबका विश्वास प्राप्त कर लेते थे। फिर पांचाल नगर के स्वामी ने मधुवत करने वाले भगवान की प्रसन्नता के लिए उन पवित्र अनुष्ठानों को समस्त कामनाओं से रहित मन से संपन्न किया। इस पवित्र अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान मधुसूदन अक्षय तृतीया के दिन उनके समक्ष प्रकट हुए। जब उसने 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, लौह गदा आदि धारण किए हुए भगवान अच्युत परमात्मा नारायण को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। भगवान पीले वस्त्र पहने हुए थे और उनके गले में वन के फूलों की माला थी। वे अपने सभी अनुयायियों और देवी लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर बैठे थे। असहनीय चमक को देखकर उसने तुरंत अपने आंखें बंद कर ली। वह खुशी से नाचने लगा। वह पागल और नशे में धुत आदमी की तरह इधर उधर घूमने लगा। उसके सारे अंग भय से भर गए, उसकी आंखों में आंसू भर गए। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने श्रद्धा से हथेलियां जोड़कर बड़ी भक्ति से स्तुति की। वैशाख माह में हम थोड़ा सा भी पुण्य करते हैं तो इसका हमें बहुत पुण्य मिलता है। इस महीने में नियम से हम स्नान व तुलसी पूजा करने से भक्तों को बहुत लाभ मिलता है। वह ऐसा करने से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वह भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, आपको ये वैशाख माह का महात्म का अध्याय 15
आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा व चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप भक्तों को मिलता रहे। तो आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे।